हाल ही में लोग न केवल पाकिस्तान भारत युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि परमाणु हथियारों के बारे में भी बात कर रहे थे। इस बात को लेकर काफी अनिश्चितता थी कि पहले हमला कौन करेगा, पाकिस्तान या भारत। हालांकि ऐसा कोई अपडेट नहीं आया और हम आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या परमाणु बम सचमुच इतने खतरनाक होते हैं या फिर सामान्य मिसाइलों की तरह ही है? नहीं, वे सबसे अधिक विनाशकारी हैं। परमाणु बमों से होने वाले खतरे की तुलना में चाकू, बंदूकें या मिसाइलें कुछ भी नहीं है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में कभी परमाणु हमले हुए हैं या ये केवल काल्पनिक है? वे काल्पनिक नहीं हैं और एक बार घटित हुए हैं। याद है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमला हुआ था। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। ये विनाशकारी था। सच में कैसे? 6 अगस्त 1945 को जापान ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। दूसरा परमाणु बम फैट मैन नाम से 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ये एक विनाशकारी घटना थी। ये एक दर्दनाक अनुभव था और उन भावनाओं को शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। आप YouTube पर डरावने वीडियो देख सकते हैं। जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो इसका प्रभाव विस्फोट स्थल से 80 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र पर पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा विस्फोट है जिसका असर 80 किलोमीटर तक होगा। विस्फोट इतना विनाशकारी था कि विस्फोट के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत जलकर राख हो जाएगा। एक क्षण में चाय पीते, बात करते, जॉगिंग करते या साइकिलिंग चलाते कोई भी व्यक्ति आग की लपटों में गिर सकता है और बिना किसी निशान के गायब तक हो सकता है। विस्फोट के कारण लोग तुरंत जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे। विस्फोट से सूर्य से भी अधिक गर्मी पैदा होती है। भयानक लगता है। विस्फोट इतना तीव्र होता है कि लोग अचानक गायब हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं उनके जले हुए शरीर की काली परछाइयां। साइकिल सवारों और उछल कूद करते बच्चों की परछाइयां आज भी जापान में देखी जा सकती हैं। आप गूगल पर जापान में परमाणु विस्फोट की परछाइयों की तस्वीरें खोज सकते हो। वे वाकई भयावह है। हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट के दौरान 1.44 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि नागासाकी में विस्फोट के बाद 80,000 लोग तुरंत मर चुके थे। भयानक। ये विनाशकारी विस्फोट 1945 में हुआ था। हे भगवान! विस्फोट से 80 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र प्रभावित हुए, जिससे लोगों को भारी कष्ट उठाना पड़ा। विस्फोट से उत्पन्न विकिरण के कारण प्रभावित लोगों में गंभीर जलन और चेहरे की विकृतियां उत्पन्न हुई। कुछ गर्भवती महिलाओं ने गंभीर मस्तिष्क संबंधी विकार और अन्य जटिलताओं वाले शिशुओं को जन्म दिया। परमाणु विस्फोट से चकाचौंध करने वाली फ्लैश निकलती है। कल्पना कीजिए, एक साथ 10 कैमरों की फ्लैश का सामना करना पड़े तो ये कितना असहज होगा। परमाणु विस्फोट से इतनी तेज चमक उत्पन्न हुई कि वो हजारों कैमरों की एक साथ चमकने वाली फ्लैश के बराबर थी। ये प्रकाश इतना तेज होता है कि इससे अस्थायी या स्थायी अंधापन भी हो सकता है। विस्फोट की आवाज़ इतनी तेज थी कि कई लोग कुछ अस्थायी रूप से तथा कुछ स्थायी रूप से बहरे तक हो गए। कुछ लोग सोचते हैं कि नजरें फेर लेने से आपको इससे बचने में मदद मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है। ये अविश्वसनीय रूप से अनिश्चित है। परमाणु विस्फोट से एक विशाल मशरूम के आकार का बादल उत्पन्न होता है, जिसका तना मोटा सिर, चौड़ा और लहराता हुआ होता है। इसकी ऊंचाई फुट में नहीं मापी जाती। ये आकाश में अविश्वसनीय 16 किलोमीटर तक था। इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। अविश्वसनीय।
विस्फोट की गति लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की अत्यंत तीव्र गति से चला और कुछ ही सेकंड में 70% इमारतें नष्ट कर दी। विनाशकारी परमाणु विस्फोट से अकल्पनीय पीड़ा हुई। विस्फोट इतना भयावह था कि 15 मिनट के अंदर ही विस्फोट से पहले जो आकाश साफ और नीला था वो गहरे बैंगनी और धूसर रंग में बदल गया। लोगों को सामान्य प्यास से कहीं अधिक तीव्र प्यास का अनुभव हुआ। परमाणु विस्फोट के बाद लोगों को सामान्य से 10 गुना अधिक प्यास लगी। विस्फोट के 30 मिनट बाद बारिश शुरू हुई। लोगों को राहत मिली, लेकिन ये प्राकृतिक बारिश नहीं थी। परमाणु बम के विस्फोट के बाद बम से निकली गैस हवा में मौजूद नमी के साथ मिल गई थी और बारिश होने लगी थी। ये बारिश सामान्य बारिश नहीं थी। बारिश की हर एक बूंद काली और चिपचिपी थी। बारिश की बूंदें वाहन के ग्रीस की तरह मोटी और असामान्य रूप से चिपचिपी लग रही थी। ये अत्यधिक जहरीला होता है और इससे लोगों को बहुत अस्वस्थ महसूस हुआ। विस्फोट से उत्सर्जित विकिरण विस्फोट के बाद 48 घंटों तक बने रहते हैं। सड़कें, हवा और पानी सभी विकिरण से दूषित होते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ महीनों के विकिरण खत्म हो जाएगा और वे फिर से सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन नहीं, विस्फोट से कैंसर भी हुआ। विकिरण शरीर के अंगों को क्षति पहुंचाकर कैंसर को जन्म देकर तथा संभावित रूप से मृत्यु का कारण बनकर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब था कि एक परमाणु विस्फोट से दीर्घकालिक मृत्यु, दिव्यांगता या मानसिक बीमारियां हो सकती है। 1945 के बम विस्फोट में जीवित बचे कुछ लोग जो अब बुजुर्ग हैं ने इस वेबसाइट पर अपने अनुभव साझा किए हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हो। उन्होंने सचमुच अपार कष्ट सहे हैं। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम मौजूद नहीं थे। इनके स्थान पर तलवारों और बंदूकों का सामान्य प्रयोग किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी में हिटलर की कार्रवाइयों से उत्पन्न अशांति के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, एक जर्मन ने। ओपनहाइमर ने परमाणु बम बनाया। हालांकि उन्होंने इसकी पूरी विनाशकारी शक्ति का एहसास नहीं किया और इसे रक्षा हथियार के रूप में अमेरिका को सौंप दिया। इसके बाद अमेरिका ने इसका प्रयोग जापान पर किया। बाद में जब उन्हें इसके प्रभाव का पता चला तो उन्हें अधिक सतर्क न रहने के कारण बहुत दुख हुआ। वो लाखों लोगों की मौत का कारण थे। उन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया था। वे बहुत दुखी हुए और 1945 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलने गए। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खून से सने हैं। ये उन जापानी लोगों का खून है जो मेरे द्वारा बनाए गए विनाशकारी परमाणु बम के कारण मारे जा चुके हैं। वो बहुत दुखी हुए और बोले कि उन्होंने पाप किया है। ओपनहाइमर ने एक पुस्तक से एक पंक्ति उद्धृत की, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का विनाशक। ये पंक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता से ली गई है और इसमें लिखा है, मैं जीवन देता हूं, मैं संसार का विनाशक भी हूं। ओपनहाइमर ने कहा कि जब उन्होंने परमाणु बम बनाया तो वे जीवन के उध्वंसक बन गए थे। वो चिंतित थे और उन्होंने ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति को बताई। राष्ट्रपति ने उन्हें ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वे छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। उन्होंने कहा, आपने इसे बनाया और हमें दिया, हमने मौतें की। यद्यपि ओपनहाइमर को सैन्य पदक से सम्मानित किया गया, फिर भी वे बेचैन थे। उन्होंने पहला परमाणु बम बनाया और अब नए बम विकसित किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु बम है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तर कोरिया, चीन, इजराइल, भारत और पाकिस्तान सहित 9 देशों के पास परमाणु बम है। B6113 अमेरिका का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार माना जाता है। ये 1945 के परमाणु बम हमले से 24 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसके प्रभाव का
विश्लेषण करना कठिन है, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल 80 किलोमीटर तक बल्कि संभवतः 300 या 400 किलोमीटर तक हो सकता है, या इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर से अधिक हो सकती है, शायद 30 या 40 किलोमीटर भी हो सकती है। हम नहीं जानते। क्या ये सब कुछ मिटा देगा? कोई नहीं जानता। अब दुनिया भयभीत है, इसलिए अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से युद्ध रोकने का आग्रह किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये आसान नहीं होगा और सभी को शांत रहना होगा। सब कुछ ओपेनहाइमर की रचना से शुरू हुआ और अब इसके परिणाम सहन करना असंभव है। अब अगला सवाल यह है कि यदि परमाणु बम गिरे तो क्या आप खुद को इससे बचा सकते हो? मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करूंगा। आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते होंगे, जैसे भारत, पाकिस्तान, फ्रांस या यूके। और युद्ध की स्थिति में यदि दूसरा देश परमाणु बम लॉन्च करता है और यदि आप विस्फोट के बहुत करीब हैं, 5 किलोमीटर के भीतर, तो मृत्यु लगभग निश्चित है। सुरक्षित होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, यदि आप परमाणु बम विस्फोट स्थल से कुछ 100 किलोमीटर दूर हो, सुरक्षित रहने के लिए तुरंत अपनी आंखें बंद कर ले। यदि आप अपनी आंखें खुली रखेंगे तो आपकी दृष्टि खत्म हो सकती है। मकानों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। मोटी दीवारें और ठोस ईंटों का सहारा लेना चाहिए ताकि वे प्रभाव को झेल सके। यदि इसका निर्माण खराब तरीके से किया गया तो वो ढह सकती हैं। यदि आप परमाणु विस्फोट के दौरान ऊपरी मंजिल पर हैं तो सुरक्षित रहने के लिए तुरंत तहखाने में चले जाएं। यदि आप तहखाने तक नहीं पहुंच सकते तो पेट के बल लेट जाएं और अपनी सुरक्षा के लिए अपने चेहरे और कानों को हाथों से ढक लें, अन्यथा आप बह सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं, विस्फोट के बाद 48 घंटे तक विकिरण बहुत अधिक रहता है। ताज़ी सब्जियां या फल खरीदने से बचें, क्योंकि उनमें विकिरण हो सकता है और वे बीमारी का कारण बन सकते हैं। केवल पैकेज्ड खाना ही खाएं। नदियों या झीलों का पानी ना इस्तेमाल करें। इसके बजाय बोतलों या पाइपों से पानी का उपयोग करें। सरकार की नवीनतम जानकारी और सुरक्षा दिशा निर्देशों से अपडेटेड रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त जानकारी पर भरोसा न करें। N95 मास्क का प्रयोग करें और घर के अंदर रहें। विकिरण अभी भी पर्यावरण में मौजूद हो सकता है, इसलिए अपनी खिड़कियां और वेंट कसकर बंद करें। इसके अलावा एसी, एग्जॉस्ट पंखे और बाहर से हवा खींचने वाली अन्य सभी चीज़ें बंद कर दें और सतर्क रहें। यह कठिन होगा, इसलिए इसे जिम्मेदारी से संभालें। परमाणु विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से दौड़ती हैं। ये भारी वस्तुओं को इधर उधर फेंक सकती हैं, जो पास में खड़ा होने पर आपको भी लग सकती हैं। यदि आप घटनास्थल से दूर हो तो पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथों से खुद को सुरक्षित रखें। जो लोग घटनास्थल के करीब हैं, उनकी जान जाने की संभावना है। इसके बाद आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंततः ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए सावधान रहें। जैसा कि मैंने पहले कहा, अमेरिका के पास परमाणु हथियार है जो पिछले हथियारों से 24 गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन एक बम ऐसा है जो इससे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है। जानते हैं कौन सा? अपना जवाब कमेंट में लिखें। हम पहले सही कमेंट को पिन करेंगे, इसलिए कमेंट करते रहें। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि परमाणु विस्फोट कभी भी ना हो।